उसको लेके वो थोड़ा गुस्सा हो गया। गुस्सा होके तो उसको थोड़ा दोनों में हॉट आर्गूमेंट हुआ, उनका कहने का मतलब। हॉट आर्गूमेंट का बाद फिर वो डिजीज ने उनका चेस्ट में एक बॉक्सिंग मारा। तब उसने गुस्सा में आके उनको सबक सिखाएगा बोल के उसको एक बॉक्सिंग मारने का बाद ठेला है बोले, वो भी अंधेरा जब देखा है तो स्थिति थोड़ा खराब जैसे लगा तो वो वहाँ से भाग गया। नमस्कार, आप जुड़े हैं न्यूज ब्रिज से। आप सभी सुनते होंगे आए दिन स्कूल में हो रहे घटना की खबर मिलती रहती है, जैसे कि हाल ही में हुए सेंट अल्फांसो में टैंक फटने की वजह से 3 बच्चों की मौत आज, और एक खबर लाल लॉयल पब्लिक स्कूल यूपिया जो कि स्थित है सीवी विलेज में। मैं आपको बता देती हूँ कि इस स्कूल में पढ़ रहे 2 बच्चों जो क्लास 5 में थे, 2 दोस्तों के बीच हाथापाई की वजह से एक की हुई मौत। मैं आपको बता देती हूँ कि ये हाथापाई स्कूल के कैंपस के अंदर नहीं बल्कि बाहर हुआ था 28 जनवरी को शाम के तकरीबन 5:25 को। चलिए हम इस स्कूल के प्रिंसिपल साथ ही सेक्रेटरी से जानते हैं इस घटना के बारे में, साथ ही एसपी यूपीया सर से भी हम जानते हैं इस घटना के बारे में। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। First of all, I want to give condolence on behalf of our school, on behalf of student, teachers, staff. Together, we want to condolence the brave family. Like at this moment, we are so sorry, and we cannot describe how pain that we are, the parents, and then we are facing. So we want to encourage parents that God be with you, rest in peace, dear Kino Abo. And secondly, at that moment, I was not there when the incident happened. So I was in the school, inside the campus, and the incident happened outside the school. So I was not there, and I don't have any idea about it. आपको किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिला है, मतलब कौन आपको बताया, किसी ने फोन किया हो या आस पड़ोस ने आके आपको बताया हो, कैसे हो के आपको पता चला है? वो जो ट्यूशन खत्म हो के वो लोग यहाँ से चला गया, और हमको वो लोग जाने के बाद हाफ एन आवर के बाद ये पड़ोसी वाला दुकान वाला लोग ने फोन किया है कि आपका यहाँ में एक एक्सीडेंट हो के रखा है एक बच्चा, तो वो आपका स्टूडेंट है क्या, ऐसे बोल के हमको खबर दिया। आपको कुछ कभी दिन ऐसा लगा हो क्लासरूम में ये क्लास का बच्चा लोग ने आपको आके कंप्लेन किया हो उन दोनों के बीच में फाइट हो रहा है या उन दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रहा है इस तरह का, या कुछ टीचर ने ऐसे कुछ कहा? अभी सो फार अभी तक तो कुछ कंप्लेन नहीं रिसीव नहीं किया है, और टीचर से भी, स्टूडेंट से भी, अमंग स्टूडेंट से भी, and so far we are running smoothly, we are going smoothly. जिस वक्त आपने कहा कि ट्यूशन का बात हुआ है ये जो स्कूल के अंदर नहीं बल्कि बाहर पे हुआ है, हाँ तो जी। अभी तक आपको रीजन कुछ मालूम चला है किस वजह से उन दोनों के बीच में हाथापाई हुआ है? अभी तक तो हम लोग पे कुछ रीजन तो मालूम नहीं है, क्योंकि वो लोग हम लोग खबर मिला है बस, उसके बाद वो लोग ले गया, हम लोग वापस आ गया ना, तो अभी तक तो हम लोग कुछ खबर नहीं है। हाँ, यहाँ पर जिस वक्त इंसिडेंट हुआ है क्या यहाँ पर पुलिस आया है इन्वेस्टिगेशन करने, या पेरेंट्स से आप लोगों का कांटेक्ट हुआ है अभी तक? एक्चुअली दैट नाइट लाइक पेरेंट्स से कांटेक्ट हुआ है, लेकिन पेरेंट्स जो बोला है यहाँ से नहीं होगा बच्चा, उसको दूसरा रेफर किया है, इतना ही कांटेक्ट हुआ था। उसके बाद से आपको कुछ भी कांटेक्ट नहीं हुआ है? हाँ, उसका बाद से नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 8:30 जो किनो अबो का पेरेंट्स ने हमको खबर किया है, मैम ही इज नो मोर, वो इतना ही कांटेक्ट हो पाया है। और दूसरा विक्टिम का फैमिली ने क्या आपको कांटेक्ट किया है? अभी तक तो ऐसे बात तो नहीं है, वो अभी तक कुछ कांटेक्ट नहीं है। तो जैसे कि टीचर ने कभी तो मेंशन किए जिस वक्त ट्यूशन का समय में था, मतलब ट्यूशन के बाद में कुछ आप और ट्यूशन का टीचर जो जिस वक्त उसमें इंचार्ज था, उसमें कुछ बातचीत हुआ है आप लोगों के बीच में कि स्टूडेंट के बीच में कुछ गड़बड़ लग रहा है, आई मीन टू से कि उसके बीच में कुछ लेन देन का सिस्टम ऐसे तो कुछ नहीं था? हम लोग ऐसे तो कुछ भी नहीं है, टीचर भी कुछ भी नहीं बोला है, और बोला है जैसे स्मूथली वो ट्यूशन खत्म हो के यहाँ से गया। उसके अलावा और ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिला हुआ? उसका अलावा हम लोग बाहर से और कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं है। मैम, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, ये आपकी स्कूल के बारे में है ना, यहाँ में जो क्लास 5 का स्टूडेंट जिसका नाम है
आबो किनो उसके इंसिडेंट के बारे में आपको कैसे वो इंसिडेंट हुआ है और किस तरह से आपको पता चला है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ जोड़ने के। मैं लंबिया मिनिया थाजर सेक्रेटरी लार लायर पब्लिक स्कूल एवं मैं यहाँ का जो ओनर हूँ। और जो आप यहाँ आके मुझे जो सवाल किया है अच्छा लगा है। और मुझे जो ये जो खबर जो दुर्घटना जो मैंने जो खबर एक्चुअली इसको हम अपना मन से मैं विचार ही नहीं कर पाया। बहुत दुख लगा है सुन के, जो हमारा ही बच्चा है, बहुत दुख लगा है। तो मैं एक्चुअली मुझे शाम को पता नहीं था, तो सुबह है जो यहाँ प्रिंसिपल मैम जो कॉल किया था, कॉल करके बताया यहाँ पे कल ऐसे ऐसे हुआ था। मतलब ट्यूशन का जो है बच्चा जो ट्यूशन आता है, तो ट्यूशन आके 4 to 5 हम लोग ट्यूशन रखा है। तो ट्यूशन के बाद दोनों बच्चा निकल गया था, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। लेकिन सुबह जो कुछ टीम आया है तो कुछ खबर मिला है, तो वही बोल के तो मैम ने मुझे बताया। तो मैंने भी तुरंत यहाँ पहुंचा। तो पहुंचते ही यहाँ पे हमारा जो पुलिस प्रशासन दोईमुख ओसी पासंग सीमी, तो उसका नेटवर्क से सभी जितना जो पुलिस प्रशासन यहाँ आया था, तो आके इन्वेस्टिगेशन किया है। तो जब मैंने पहुंचे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। आपको जैसे कि मतलब आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वो इंसिडेंट कहाँ पे हो, स्कूल के कैंपस के अंदर हुआ या कैंपस के बाहर? नहीं, वो इंसिडेंट जो एक्चुअली हमारा स्कूल का कैंपस में नहीं हुआ था। जो यहाँ हमारा जो सीसीटीवी जो फुटेज क्लियरली है, वो ठीक 5 बजे हमारा कैंपस से निकाल गया। दोनों जो फ्रेंडली से दोनों निकाल गया, एग्जिट में गेट से पूरा बाहर निकाल गया था। तो 5 बजकर जो इंसिडेंट जो 5 PM से 5:25 PM, तो वो आधा घंटा का बीच वो हमारा कैंपस का बाहर में ही हुआ था। तो कैंपस का बाहर कहाँ में हुआ है, कहाँ में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बस हम लोग को खबर मिला है ऐसा हुआ था। और फर्दर इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिला हो पुलिस के थ्रू? पुलिस का थ्रू से तो हम लोग को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। और पुलिस भी हम लोग से सपोर्ट मांगा है। सपोर्ट मीन्स जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया, हम लोग भी क्लियर यही बताया कि बच्चा यहाँ से 5 बजे ट्यूशन खत्म होने का साथ 5 बजे दोनों बच्चा बहुत ही प्यार से निकल गया। तो वही हम लोग मतलब इंफॉर्मेशन दिया। और हमारे जो सीसी फुटेज है उसको पुलिस प्रशासन लेके गया है। और लास्ट आप विक्टिम का फैमिली को कुछ कहना चाहते हैं? विक्टिम का फैमिली को हमारा यहाँ का जितना जो ये संस्था का हमारा टीचर और हम जो जितना जो कमिटी है और स्टूडेंट का ओर से यही हम मैसेज, बहुत दुख लगता है मैसेज देने के लिए भी। तो मैसेज यही है कि जितना जो फैमिली जो ब्रेव फैमिली है सुख बनाया, अभी आगे मतलब स्ट्रेंथ रही है वही। और जो चला गया है वो जहाँ भी रहो खुशी रहो, अच्छा रहो। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट हो रहा है आबो किनो का डेथ केस को लेके, उसके बारे में आपसे और डिटेल मुझे जानना है। सबसे पहले आई वेलकम यू न्यूज़ ब्रिज। जहाँ तक ये जो मामले को हम बताना चाहूँगा कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पर 2 स्कूल क्लासमेट जो ट्यूशन जा रहा था, तो ट्यूशन जाने के बाद शाम को वहाँ ट्यूशन से जब घर वापस जाते समय में ये घटना करीबन शाम का 5 या 5:30 का आसपास हुआ है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इस केस में जब हम पुलिस को पता चला, जब रिपोर्ट मिला, हमारा जो पुलिस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और PO विजिट किया। और उसका बाद जो एलिज एक्यूज है, नाउ ही इज अंडर नॉट पुलिस कस्टडी, यानी कि जो जुवेनाइल होने का नाते उसको फांसी का जुवेनाइल होम में वहाँ पर रखा गया है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। और हम लोग ने जो इंटरोगेशन करना था, जो पूछताछ करना था, हम लोग ने उसको कर लिया है। और जहाँ तक इंसिडेंट का जो सवाल है, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, आई शुड से वंस अगेन। और अभी हम लोग जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन जो जितना जो प्राइमरली जो करना था, हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हम लोग ने CCTV कंगाला, हम लोग ने बाकी जो टेक्निकली या रिलायबल सोर्सेस जो कोई विटनेस ना ये भी कंगाला, मगर अंधेरा होने का कारण CCTV में कोई इतना उन्हें जहाँ घटना घटा उसका कोई तस्वीर नहीं मिला, वीडियो नहीं मिला। और
जो जहाँ तक आई विटनेस का सवाल है उसमें भी कुछ हम लोग को कुछ ऐसा सुराग नहीं मिला, क्योंकि इट वाज हैपन इन अ डार्क साइट बिटवीन टू कलीग्स। और मैं बताना चाहूँगा दोनों जो डिजीज है वो भी जुवेनाइल है जी। और एक्यूज भी जुवेनाइल है। और अभी फिलहाल हम लोग जो डिब्रूगढ़ में जहाँ पीएमई किया है वहाँ पर हम लोग ने रिक्विजिशन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का बाद हम लोग का जो केस है वो फाइनलाइज हो जाए। सर, ये इन्वेस्टिगेशन करते समय आपको कुछ पता चला है कि उन दोनों के बीच में किस चीज़ की वजह से फाइट हुआ, जो मतलब बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को मारने पीटने लगे? देखो इसमें जो एलेज जो जुवेनाइल एक्यूज का कहने का मतलब है कि उनका कहने का मतलब था कि जो डिजीज है वो स्कूल में भी उनको तंग करता था, काफी लोगों को भी क्लासमेट को तंग करता था, बहुत परेशान करता था और कभी मारता भी था। तो जिस दिन जो घटना घटा है उसी शाम का बात को वो जुवेनाइल एक्यूज ने बताया कि इमीडिएटली आफ्टर ट्यूशन वो घर जा रहा था तो वो भी साथ में गया बोला है, और साथ में जाके बोला कि मुझे 1000 रुपया दे दो या नहीं तो 500 रुपया दे दो। तो लड़का बोला मेरे पास तो पैसा कहाँ से, मेरे पास पैसा नहीं। तो बाद में उस बात को लेके तो पैसा क्यों नहीं दे रहा, तो उस बात को लेके जो डिजीज ने लड़का को था उसका परिवार उसका माँ पिताजी के ऊपर में थोड़ा अनब शनब बात बोला है। ये जुवेनाइल एक्यूज का वर्जन है। तो उसको लेके वो थोड़ा गुस्सा होके तो उसको थोड़ा दोनों में हॉट आर्गुमेंट हुआ उनका कहने का मुताबिक। हॉट आर्गुमेंट का बाद फिर वो डिजीज ने उनका चेस्ट में एक बॉक्सिंग मारा, तब उसने गुस्सा में आके उनको सबक सिखाएगा बोल के उसको एक बॉक्सिंग मारने का बाद थैला है बोल, वो भी अंधेरा जगह। जब देखा है तो स्थिति थोड़ा खराब जैसे लगा तो वो वहां से भाग गया। ये जो है जुवेनाइल का जो एक्यूज का स्टेटमेंट। ये सूत्रों के मुताबिक ऐसे भी बोला जाता है कि उसको पत्थर से मारा गया है। देखो ये पत्थर से मारा है ना हाथ से मारा है, इसको हम लोग पीएमई रिपोर्ट आने का बाद हम लोग उसको मालूमात कर पाएगा उसको हम लोग, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है अभी until unless the PME report comes हम लोग we cannot come to any conclusion. So we are waiting for the PME reports and the requisition has already been placed. तो आने के बाद पता चलेगा। उसका फैमिली ने कुछ आप लोगों को कांटेक्ट किया हो कि मतलब जस्टिस के लिए मांग किया हो? जहाँ तक वो जो डिजीज का फैमिली है उनका किनो वेलफेयर सोसाइटी हमने मीडिया में भी देखा जी, काफी वो लोग एग्री है, बहुत दुखी है। और लास्ट टाइम मीडिया पैटर्निटी को आया भी था हमसे मिलने के लिए। मैंने तो मीडिया में भी मैंने अश्योर किया था कि वी विल नॉट लेट एनी स्टोन अनटर्न, क्योंकि जो डिजीज है जो जिसका जान चला जाता है तो उसको वो तो दोबारा उठ के तो नहीं बता सकता है क्या है क्या नहीं किया। मगर हमारा पुलिस का काम है, हम लोग बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करके जो भी है उसको हम लोग ऑन द मेरिट बेसिस में हम लोग को जस्टिस दिलाना। इसीलिए हमने मीडिया के जरिए हमने अपील किया था जो डिजीज का जो फैमिली और उनका सोसाइटी को कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस और पापुमपारे पुलिस हम लोग कोई भी चीज़ ऐसे नहीं छोड़ेगा कि जो बाद में उसका वजह से जस्टिस नहीं मिला। जो हमारा जो केस में जैसे दिख रहा है जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीएमई रिपोर्ट मिलने का हम लोग का केस तो फाइनलाइज कर, केस ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, पीएमई रिपोर्ट हम लोग। सर कुछ केस में इस तरह से होता है कि ब्लड टू ब्लड, जैसे कि ये सालों से शायद चलते आ रहे हैं। तो जैसे कि अगर किसी का जान गए तो और एक जो पार्टी है वो इस तरह से होता है कि सामने वाला का भी जान लेना है, मीन्स ब्लड टू ब्लड। अगर उसका मेरा जान मतलब मेरा कोई किसी का जान गया है तो उनका सामने वाला का भी किसी का जान जाएगा। तो उस पर आपका क्या कहना है? बहुत लोग इसी सोच में पड़े होते हैं। तो सोसाइटी में आप किस तरह से इस चीज को अवेयरनेस की किस तरह से आप अवेयरनेस और फैलाना चाहोगे? देखो ये एक जमाना में चलता था जब हम लोग इतना क्या बोलगा उसको
प्री मिडिवल पीरियड बोलेगा ना क्या बोलेगा, अभी तो 21st सेंचुरी है। टेक्नोलॉजी बोलो, जो भी चीज़ बोलो, इतना आगे बढ़ गया, और आदमी का मानसिकता, आदमी का सोच विचार, आदमी इतना अभी आगे बढ़ रहा है, एजुकेशन में बोलो, जो भी क्षेत्र में बोलो। अभी जो जमाना में जो रिवेंज सिस्टम था, वो तो जमाना का बात है, दिस इज मैटर ऑफ पास्ट। अभी का समय में रिवेंज सिस्टम हमारा अरुणाचल में बहुत ना का बराबर है जी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी, जैसे कोई किसी का साथ में दुर्घटना घट गया, अनफॉर्चुनेटली किसी का हाथापाई में किसी का जान चला गया, तो उसमें कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, जहाँ हम लोग बारीकी से हम लोग उसको कानूनी तौर पर रिवेंज लेने के लिए, सजा दिलाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए जी। वो हम एज ए विक्टिम फैमिली हम उसमें ज़्यादा हम फोकस करना है, ना कि हम मेरा कोई भाई बंधु या कोई हमारा कोई रिश्तेदारी अगर किसी का ऐसे हादसा में कर दिया, मार दिया या कुछ हो गया, तो हम उसको जाके वो किसी बिरादरी, वो जो एक्यूज का या सस्पेक्ट का बिरादरी को जाके किसी को मारेगा, किसी को कुछ करेगा, देन वाई शुड विक्टिम फैमिली शुड ऑलवेज एक्ट एज ए विक्टिम। तो हम फिर जाके ऐसे करेगा तो फिर हम भी एक्यूज हो जाएंगे। तो ये तो जैसे खाना जो मुंह से खाने का जगह से नाक से खाने तक है। तो मेरा ख्याल से अभी का समय में जब कानून इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और कानून इतना मजबूती से अभी जो भी है लोगों को पता है, जुडिशरी सेपरेट होने का बाद अभी कोई कानून किसी को पक्षपात नहीं है, किसी के लिए चौथा बड़ा नहीं है। लो इज ऑल इन अबव, हाँ, किसी को किसी एक आदमी के लिए नहीं। तो कानून इतना हो गया, तो कानून का सहारा लेना है, फाइट करना है, जस्टिस लेना है, कानून का थ्रू से लेना है, पुलिस का थ्रू से या कोर्ट का थ्रू से। और ये सब कभी कभार रिवेंज का बात को छोड़ के उल्टा जो भी चीज़ है पुलिस को सहयोग करना है कि कैसे करके जस्टिस पाना है, कैसे करके क्या एविडेंस, क्या चीज़ को और हम सपोर्टिंग करके इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करके कैसे करके हम अपना जो रिलेटिव या जो भी विक्टिम है उसका हम कैसे करके उसका जस्टिस दिलाना है, वो सोच होना है। मेरा तो यही अपील। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू।